हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुसैन नवाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन नवाज साहब, कल मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई है कि नवाज शरीफ साहब नहीं सफ़र कर सकते हैं, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती है, और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है। और अब ये वीडियो इस वक्त आवाम के सामने मौजूद है। तकरीबन 400 किलोमीटर का लंदन से दूर वो सफ़र करके जाते हैं, एक फैक्ट्री में हैं। ये सब अगर वो कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते हैं? देखिए शाहजेब साहब, ये आप किसी वीडियो की बात नहीं कर रहे। आप यहाँ एक ऐसी हुकूमत जो अपने नालायकी से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ रंग जो है ना, मुख्तलिफ हकायक को मुख्तलिफ रंग दे के पेश करने की कोशिश कर रही है, आप उसकी बात कर रहे हैं। ये कोई आजकल की वीडियो नहीं है कि जो ना ये जो आज आप सामने लेके आ रहे हैं, ये कुछ 4-5 माह पुरानी जो है ये फुटेज है। और दूसरी बात ये है कि अगर लेट्स से कि एक कंपार्टमेंट ट्रेन में बुक करवा के आप जो है ना किसी दूसरे शहर में किसी निजी दौरे पे जो है ना आप जाते हैं, आप यानी किसी जाती दोस्त या जाती जानने वाले के पास आप जाते हैं और वो आपसे कहते हैं जी कि आप मेरी फैक्ट्री में तशरीफ ले आइए और जो है ना हम आपको वैसे ही अपना काम दिखाना चाहते हैं, और आप वहाँ का एक छोटा सा विजिट कर लेते हैं 10-15 मिनट का। और वो जो है ना यहाँ से ट्रेन का रास्ता भी गालिबन 1.5-2 घंटे का है, जहाँ यानी अपना हम गए 4-5 माह पहले। इससे पेशतर जो है ना ये सामने क्यों ना लेके आए, इससे ये आज जो है ना अपने इसके साथ नथी करके इसको ये रंग देखे कि ये आज ही की या कल की बात है, क्यों जो है ना पेश किया गया। और मजीद ये कि मैंने ही जो है ना मियाँ साहब को इस चीज़ पे कन्विंस किया था कि वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं मेरे साथ इस जगह पे, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा उनको चेंज मिले, उनको जो है अपना थोड़ी सी तब्दीली, आबो हवा की तब्दीली मिले। रोजाना जो है ना अपना एक ही जगह पे रहना उनके लिए नहीं मुनासिब। मैं ये चाहता था कि उनको थोड़ी अपना एक मुज़ाफ़ात है जो है ना वो जहाँ पे उनको लेके गया था, ताकि जो है ना वहाँ पे खुली जगह पे जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कुछ सैर करके जो है ना वापस आएं। और ऐसा ही हुआ। अब इसमें ऐसी क्या अचंभे की बात है? और सर ये बात है ना हुसैन साहब के ये आप जहाँ भी लेके गए थे वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं वो, तो क्या बिजनेस डीलिंग्स और बिजनेस करने का टाइम है नवाज शरीफ साहब के पास? पाकिस्तान आने का टाइम नहीं है नवाज शरीफ साहब के पास। ये बिजनेस कहाँ से हो गया जनाब? वो अगर एक किसी की फैक्ट्री जो है, और बाय द वे आपको सही कि वो कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री थी जहाँ पे हम गए हैं, वो कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी कि जहाँ पे जो है इस किस्म के हालात जो हैं। और यहाँ वैसे भी आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज में लेबर बहुत कम होती है, बहुत कम होती है यहाँ पे लेबर। कोई यानी अपना ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोविड रेगुलेटेड है। और दूसरी बात यह है कि 2 घंटे के लिए वहाँ पे गए और उसके बाद जो है ना कुछ टाइम ठहर के वहाँ से वापस आ गए। इसका जो है ना अपना पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है? मगर किसी दूसरे की सवाल ये कि किसी दूसरे की फैक्ट्री में क्यों जाएंगे नवाज शरीफ साहब इतना लंबा सफर करके? नहीं, किसी दूसरे की फैक्ट्री में जाना क्या गुनाह है? वहाँ पे अगर लेट से कि एक साहब के घर पे बाय द वे उनके घर गए थे और वो वहाँ से अपनी फैक्ट्री में सिर्फ यानी शौक से कि जाना, बल्कि उन्होंने चूंकि उम्र में बहुत छोटे हैं उनसे, उन्होंने कहा जी कि हम आपसे दुआ भी चाहते हैं क्योंकि आप हमारे वालिद की उम्र के हैं, वालिद उनके नहीं है जो ना उन साहब के। तो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि आप हमारे बुजुर्गों की उम्र के हैं तो बरकत होगी अगर आप जो है ना वहाँ पे अपने चले जाएँ हमारी फैक्ट्री के अंदर। तो इसमें ऐसी क्या अचंभे की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है? मगर कोविड है, नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, उनके डॉक्टर्स लिख रहे हैं, मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ है वीडियो में। नहीं, कोविड वहाँ पे याद तो हो ना किसी जमघटे के अंदर गए होते वहाँ पे, वहाँ तो अपना जनक कई की 100 फुट के बाद जो है एक आदमी खड़ा होता है वहाँ पे। जिस किस्म की जो है ना लेबर यहाँ पे महंगी है, लिहाजा फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन होती है वहाँ पे। वहाँ तो बल्कि आम जो है ना आप अगर बाहर जाते हैं यहाँ पे हाइड पार्क में जाते हैं वो तो उससे भी कम लोग हैं वहाँ पे फैक्ट्री में। साहब तो अगर ये इतना लंबा सफर करके वो वहां जा सकते हैं, और आपने कहा कि एक अलग पूरा कंपार्टमेंट था जो उनके लिए बुक किया गया, वो पाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस में गए थे, तो एयर एम्बुलेंस में पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ सकते हैं? अर्ज ये है सर कि जिस किस्म के जो ना अपना हालात का उनको सामना था पाकिस्तान में, क्या ये चाहते हैं, और वो लिखा है ये चीज़ बाकायदा जो ना डॉक्टर ने भी, क्या आप चाहते हैं कि उन्हीं किस्म के हालात में जो ना उनको वापस भेज दिया जाए? क्या आज तक जो है ये इस बात में किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई है कि उनको उनका प्लेटलेट क्यों गिरे थे? क्या आज तक जो है ना अपना इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई है कि जो है ना ये सब्सटेंस इंड्यूस तो नहीं थी जो ना अपना जो उनके प्लेटलेट्स गिरे थे? क्या आज तक ये जो है ना किसी ने जानने की कोशिश की है कि मियाँ साहब की सेहत जो है वो वहाँ पे क्यों बिगड़ी थी, जो कि यहाँ आके जो है ठीक हो गई?
और वो इमीडिएटली आने के बाद ठीक नहीं, महीनों लगे जो है ना उनको। और आप ये नहीं, आप ये फरमा रहे हैं कि उनको हम उन्हीं हालात के अंदर जो है ना वापस भेजे जहाँ पे डॉक्टर्स ने, यहाँ मैं आपको जो है ना ये बात बताता चलूँ कि डॉक्टर्स ने खुद डॉक्टर अदनान से जो है ना ये बात कही, नाम नहीं लूंगा कि किसने कहा है, कि खुदा का वास्ता है कि मियाँ साहब को आप यहाँ पे हमारे पास जो ना इलाज के लिए ना रहने दीजिए। इन हालात में जब ये हुकूमत हर बात पे जो ना जायज़ नाजायज़ दबाव डालती है, हम उनका इलाज नहीं करना चाहते हैं और ना हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, ना हमारे पास जो है ना वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम जो है ना उनका यहाँ पे इलाज करें। उनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनको किसी ऐसे सेंटर में ले जाएं, और यही कुछ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख के दिया। मगर हुसैन नवाज साहब, आपने जो ये बात की कि ये इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उनके प्लेटलेट्स क्यों गिरे थे। अब दो बातें हैं, एक तरफ हुकूमत ये इल्जाम लगाती है कि जी ये सारा का सारा ड्रामा किया गया था, फ्रॉड था, जिस तरीके से वो गए और रिपोर्ट्स बनवाई गई थी। अब जाहिर है हुकूमत से हम ये सवाल करते हैं कि जी इस चीज़ की आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते। जब आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिराए गए थे और आप ये हिंट कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई थी जिसकी वजह से ये हुआ, तो वो जैसे ही लंदन गए उस वक्त आप उनके टेस्ट कराते और इस बात का नतीजा बताते कि क्यों उनके अचानक प्लेटलेट्स गिरे थे। अगर कोई नेचुरल रीजन नहीं था, अगर कोई और रीजन था, तो आपने भी नहीं बताई ऐसी कोई बात। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि मैंने आपके सामने फैक्ट बोला है और मैंने ये कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, मैंने कोई हिंट नहीं दिया यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब को यहाँ से भेजने से पहले इतना वक्त जो है ज़ाया कर दिया गया था कि वो अगर आके अपने जो सैंपल्स दे के अपना टेस्ट करवाते भी तो जो है ना वो टेस्ट जो है आपको बहुत रिलायबल ना रहता, बल्कि शायद बिल्कुल ही रिलायबल ना होता, क्योंकि महीना डेढ़ महीना तो गुजर गया था जो ना पाकिस्तान में ही मियाँ साहब को जो ना सारी प्रोसीजरल जो ना मामला को निपटाते। तो फिर कोई तो वजह बताई होगी ना हुसैन नवाज साहब के अचानक एक शख्स के प्लेटलेट्स इतने कम क्यों गिर गए हैं। वहाँ के डॉक्टर्स ने कोई नहीं कहा कि जी ये हो सकता है कि इनको कुछ खिलाया गया हो, उसकी वजह से हुआ हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि किसी रिपोर्ट में ये बात नहीं लिखी है ये तो आपके जो ना पहले 48 घंटे के अंदर सैंपल्स लेके अगर उनको फोरेंसिक लैब के अंदर भेजा जाता तो ये पता लगता। लेकिन बात ये है कि हुकूमत ने क्यों करना था। ये हुकूमत जो है ये तो खुद जो है ना बदनीयत है, यानी हर चीज के अंदर जो है ना ये बदनीयत है। आप ये कह रहे हैं कि आज वो जो है ना मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास कर रही है, किस लिए जो है ना ये प्रोपेगेंडास कर रही है? इस वजह से कि आज जिस किस्म के हालात का इनको सामना है, जिस किस्म के क्रिटिसिज्म का इनको सामना है, जिस किस्म की शर्मनाक कारकर्दगी दिखाई है, इनको बहाने से उनसे तवज्जो हटाना मकसूद है आवाम की। तो मगर वो बहाने दे तो आप ही रहे हैं ना। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे तो बहाने खत्म हो जाएंगे, और नहीं आ रहे हैं। और जो आपका आर्गुमेंट है उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि आप लोगों को लगता है कि या तो उनकी जान को जेल में खतरा है, या फिर आपको लगता है कि आप लोगों को अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। हालांकि आप लोगों की अपीलें मौजूद हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं। सेहत रीजन नहीं है कि वो नहीं आ रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि जनाब अब आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमें लगता है कि उनकी जान को खतरा है। आपने शायद ही किसी वजह से जो है बात कही है ना। बात ये है आपके आर्गुमेंट से ड्राइव कर रहा हूं, जो आपने बातें कही है कि उनको कोई सब्सटेंस तो नहीं दिया गया था, कोई ऐसी बात तो नहीं थी, तो क्या ये वजूहात है या फिर आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है? मेरी शाहजेब साहब काइंडली मेरी बातों से नताइज जो ना अखज़ न कीजिए। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, आपने ये देखा कि उनकी सेहत गिरी और कुछ थोड़ी सी नहीं गिरी। एक वक्त था जो ना डॉक्टर्स ने बाकायदा ये कहा था कि जब हम उनको देखते हैं तो हम ये नहीं जानते कि दोबारा उनको हम देख पाएंगे या नहीं। और फिर उसके बाद आपके पास ऑन रिकॉर्ड है कि अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, डॉक्टर ताहिर शमसी ने क्या कहा था। इसके अलावा आपके पास ऑन रिकॉर्ड है कि ये मोहतरमा यासीन राशिद साहिबा ने क्या कहा था। वो आप जो है ना दोबारा चला के देख लें। मियाँ साहब की सेहत जो है ना यहाँ पे डिटीरियरेट हुई, ठीक है जी, और बहुत तगोदौ के बाद, बहुत यानी इलाज मुआलजे के बाद आज जो है ना कुछ आसार नजर आना शुरू हुए हैं उनकी। ऑल्दो कि अभी उनका इलाज होना बाकी है, स्टेबलाइजेशन जो है उसमें अरसा लगा, अभी यानी अपना इलाज कंक्लूड नहीं हुआ है। लेकिन आप यानी अपना ये चाहते हैं या जो है ना ये हुकूमत ये चाहती है कि हम जो है ना जो हमने गेन किया है उसको हम रिस्क पे डाल के उनको वापस उन्हीं हालात में भेज दें कि जहाँ पे जो है ना मामला और ख़राब हो जाए, उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी को फिर से खतरा हो जाए। वैसे फिर यही मसला है ना, क्योंकि नवंबर 2019 में गए हैं
कोरोना की पाबंदियां लगी हैं लंदन में उसके कोई 3-4 माह बाद, मगर उन 3-4 माह में भी उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। हालांकि 4 से 6 हफ्ते की बात की गई थी, एफिडेविट दिया गया था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उस वक्त भी ऑपरेशन नहीं कराया। अब भी वो अपनी सर्जरी नहीं करा रहे हैं जो करानी है। तो वो इसलिए नहीं करा रहे हैं कि वो इस बात को डिले करना चाहते हैं और इस रीज़न को अपने साथ कायम रखना चाहते हैं कि मैं वापस नहीं जा सकता, वरना वो करा सकते थे सर्जरी। तो 2021 में भी मुतादिद हुई हैं, कोई 4.25 लाख सर्जरीज तो 2020 में भी हुई हैं लंदन में। देखिए, अगर जो है ना ये आने का मामला होता तो जब उनको एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला जब सुनाया गया था तो उस वक्त क्यों गए, अगर ये मामला होता तो, और उस वक्त वो मरीम नवाज को साथ लेके क्यों पाकिस्तान आए? ये भी तो जो है ना एक सवाल कंसिडर करने की बात है। आज अगर जो है अपना आप ये बात कहते हैं कि ऑपरेशन उन्होंने क्यों नहीं करवाया, तो ऑपरेशन उस वक्त करवाया जाएगा कि जिस वक्त उनके मुआलिजीन जो है वो समझेंगे कि इट इज द बेस्ट टाइम फॉर हिम टू प्रोसीड। जिस दिन जो है अपना वो और उनके खानदान वाले जो है समझेंगे कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रोसीड, उनका जो है ना इलाज मुआवजा जो है वो चल रहा है, उनकी स्टेबलाइजेशन चल रही है और इसको चलने दीजिए जब तक कि जो है ना अपना द टाइम इज राइट फॉर हिम टू गो फॉर अ प्रोसीजर। हुसैन नवाज साहब वो गए तो पाकिस्तान से इसलिए थे ना कि उनकी हालत क्रिटिकल थी और फौरी तौर पर उनको इलाज की ज़रूरत थी। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की 72 साल उम्र है, उनको डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब होगी, उस पर नहीं सवाल उठा रहा मैं, मगर अगर वो क्रिटिकल नहीं है तो फिर, और उनके डॉक्टर्स को भी लगता है कि इस वक्त उनके फौरी तौर पर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए ना, क्योंकि वो क्रिटिकल थे, फौरी इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए गए थे। और आप कह रहे हैं यहाँ पे भी कोई इलाज करने को तैयार नहीं था। अगर वो क्रिटिकल नहीं है तो उन्हें आना चाहिए। जो है ना एक के बाद, और आप जानते हैं कि एक दफ़ा भी जो है ना जब वो किसी अस्पताल में या क्लिनिक में गए तो उस ज़माने में मीडिया की गाड़ियाँ जो है ना उनको फॉलो करती, बाकायदा रिपोर्ट होता था कि जो आज फलां क्लिनिक में है, आज वो फलां अस्पताल के अंदर है, और वो एक मुसलसल यानी इलाज मुआवजे के बाद जो है ना अपना ही हैज अचीव्ड स्टेबिलिटी। और अभी भी यहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं कि अभी भी कोविड बरतानिया में बहुत ज़्यादा है और रिस्क नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बात ये कि अगर कोविड ना भी हो, मैं जिस तरह आपको पहले कह चुका हूं कि मियां साहब जो है उनके प्रोसीजर्स, उनका इलाज उस वक्त खत्म होगा जिस वक्त उनके डॉक्टर समझेंगे और जिस वक्त जो ना हम बतौर उनका खानदान समझेंगे कि ही इज नाउ सेफ टू गो बैक टू पाकिस्तान। मगर हुसैन नवाज साहब इसमें जो ना मैं माफी चाहता हूँ कि इमरान खान या उसके जो चेले चांटे हैं ना जी, उनकी जो है ना अपना असेसमेंट नहीं चलेगी यहाँ पे। प्रोफेशनल असेसमेंट और फैमिली जिनका की असेसमेंट जरूरी है इस चीज में। ज़ाहिर इमरान खान की नहीं चलेगी, मगर जो अदालत है उसकी तो चलेगी ना। उस अदालत से प्रॉमिस करके गए थे, तो इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि फिर उस अदालत में आप डॉक्टर की राय क्यों भेज रहे हैं? डॉक्टर शॉल की आपने राय भेज दी है, मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों नहीं भेज रहे हैं? उस रिपोर्ट्स में बाकायदा तौर पर हो कि इनके चेकअप हुए हैं, उस चेकअप के बाद इनकी ये रिपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान का मेडिकल बोर्ड भी देख सके, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। देखिए सर कि मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है। मेडिकल रिपोर्ट जो है ना एक डॉक्टर का ओपिनियन होता है। कोई अदालत जो है ना यहाँ बैठ के आपको जो है ना मेडिकल रिपोर्ट्स दे के फैसला नहीं करती है। इस मुल्क में, मैं बरतानिया की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ मेडिकल एविडेंस आपको चाहिए होता है वहाँ पे डॉक्टर साहब जो है ना कटहरे में आते हैं। वहाँ पे जो है ना अपना जो जज को रिपोर्ट्स नहीं दिखाई जाती, और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेडिकल रिपोर्ट। ये तो जो है ना अपना ये भांड किस्म के लोग जो यहाँ नौसरबाज किस्म के लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिनका काम है जो ना हर चीज का मजाक बनाना, ये उनकी इख्तरा है। ये मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है? मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एक डॉक्टर का ओपिनियन होता है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन लीगल टर्म्स। मगर हुसैन नवाज साहब आपकी अपनी तो अथॉरिटी है ना कि अगर नवाज शरीफ साहब चाहें कि उनके जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान भेजी जाएं और पाकिस्तान में कायम मेडिकल बोर्ड देख सके, तो कोई कानून उनको रोकता नहीं है कि नहीं जी कानूनी तौर पर कोई और उनकी रिपोर्ट नहीं शेयर कर सकता। वो खुद चाहे तो कर सकते हैं, तो भेज दें पाकिस्तान में। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जब एक डॉक्टर साहब जो हैं, जो कि एक इंतहाई पाए के डॉक्टर हैं, जिनकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, जिनकी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत है, यानी एक चीज के अंदर अगर वो एक चीज कह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो लोग जो है ना कुछ ज्यादा ऐड कर सकेंगे है ना पाकिस्तान के अंदर, या कोई ये सिवाय जो है ना ये जो इस हुकूमत के जो वज़रा हैं कि जिनका और कोई काम नहीं है इस किस्म की फजूलियात के सिवाय उनकी फजूल बातों के, और जो है ना कोई इसमें ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर सकेगा इस चीज़ के अंदर। मगर दायरे आप एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं नवाज शरीफ साहब, तो ये जो बात है कि अमेरिका में का एक डॉक्टर बरतानिया में मौजूद नवाज शरीफ साहब के
हवाले से अपनी रिपोर्ट दे रहा है और वो पाकिस्तान में मौजूद अदालतों में सबमिट हो रही है, आपके ख्याल में ये आपके पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए बहुत अच्छा है? देखिए सर कि पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, आप ये अवाम से जो है ना डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं, और आप जो अभी रिसेंटली सर्वेज आए हैं आप वो देख सकते हैं। ठीक है जी, जहां तक मियां साहब की सेहत का ताल्लुक है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि उसके ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अगर यहाँ पे कोई एग्री नहीं करता उससे वो ना करे एग्री। क्योंकि आपने अवाम के सर्वेज की बात की है, उन अवाम के सर्वेज में नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उसके नताइज भी देख लीजिए कि अवाम की अक्सरियत क्या समझती है। अब वो वहाँ से तकारीर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी जाते हैं, मगर पाकिस्तान नहीं आते हैं। तो यही वजह है कि वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर नहीं ट्रस्ट करने को तैयार है कि, और उनको लगता है कि उनके साथ नहीं उनको इंसाफ मिलेगा, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। आप खुद जो है ना ये बात यहाँ पे कहने को वजह होगी कि जिसकी बुनियाद पे जो ना आप शाहजेब साहब ये कमेंट दे रहे हैं। आप सब मेरा कमेंट नहीं है, सवाल है, और उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ मैं बहुत देर से। जाहिर है एक आपने उसमें एक हाइपोथेसिस दिया है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी, लेकिन मैं आपको ये दोबारा अर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे कि अवाम भी जो है ना अपना हकीकत जानते हैं। एंड आई एम श्योर कि जहाँ तक यानी मियाँ साहब की सेहत और मियाँ साहब की जिंदगी का ताल्लुक है, वो अवाम के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट, उनकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की खुद की राय क्या है? आप कह रहे हैं फैमिलीज फैसला करेंगी, इसके अलावा डॉक्टर्स फैसला करेंगे, उनकी खुद की राय क्या है? सर जब भी जो है ना इंसान को फैसला करता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर्स की राय लेता है और जो है ना अपने फैमिली मेंबर्स की राय लेता है और फिर उसके बाद फैसला करता है। और अगर हुकूमत ने ये या अदालत ने ये रिपोर्ट्स कहा कि जी हमें आप डॉक्टर का ओपिनियन ना भेजें, हमें टेस्ट रिपोर्ट्स भेजें, तो फिर भेजेंगे? हेलो जी, अगर अदालतों ने कहा कि आप हमें टेस्ट रिपोर्ट्स भेजें, डॉक्टर का ओपिनियन ना भेजें, पाकिस्तान में मेडिकल बोर्ड है जो टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर फैसला करेगा कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है, तो फिर ये उस वक्त देखा जाएगा कि जो है ना क्या बात होती है। लेकिन बात यह है कि शाहजेब जो चीज अभी तक नहीं हुई है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मगर एक और एफिडेविट में लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर हुकूमत चाहे तो वहाँ हाई कमीशन का जो स्टाफ है वो राब्ता कर सकता है डॉक्टर से और उनकी तबीयत के हवाले से पूछ सकता है। इसके हवाले से हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया कि राब्ता करने पर भी नहीं बताया गया। क्या ऐसा हुआ है कि नहीं बताया गया? और क्या अगर करेंगे तो डॉक्टर शॉल या कोई भी डॉक्टर इस हवाले से बात करने को तैयार है? देखिए सर, इससे पेशतर ये इन्होंने शोर किया था इसी किस्म का। मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने किससे राब्ता किया है? उस आदमी का नाम दीजिए। अगर इन्होंने खत लिखा है तो जो है ना अपना उस खत की कॉपी दिखाएं जी कि इन्होंने किसको खत लिखा है और किससे जो है ना अपना मिलने की बात की है। और अगर इन्होंने किसी से राब्ता किया है तो उस शख्स का नाम बताएं कि जिससे इन्होंने राब्ता किया है। और बात यह है कि उस वक्त जब इनको डॉक्टर्स के साथ मिलके इस बात को जो है, जब ये उस वक्त की बात है जब मामला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास बेल की एक्सटेंशन का था, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इख्तियार दिया था, तो ये इन्होंने वही ढोंग रचाया था प्रोपेगेंडे का। इन्होंने किसी से राब्ता नहीं किया उस वक्त, ना आज तक जो है ना किसी के साथ राब्ता किया है। अगर उस वक्त राब्ता नहीं किया तो अब राब्ता करने का क्या फायदा? और अगर अब करें तो डॉक्टर आप करें तो मेडिकल से जो ना भाड़ में जाएं, जहाँ तक ये इनका ताल्लुक है। हमें जो ना कोई परवाह नहीं है, और जिस वक्त राब्ता करना था चाहिए था उस वक्त राब्ता किया नहीं, अब तक जो ना अपना राब्ता किया नहीं, जो ना अब राब्ता कर लेने का भी क्या फायदा है? तो जो ना मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी है हमने इस वक्त। इशू ये है कि अदालत में अंडरटेकिंग थी उनकी कि अगर चाहे तो राब्ता कर सकता है। आपके कहने से भाड़ में जाएगा नहीं मामला, आपको पासदारी करनी पड़ेगी, वरना नवाज शरीफ साहब भुगतेंगे या फिर शहबाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट भुगतनी पड़ेगी। बात है ये उस वक्त की बात है जो है ना जिस वक्त उसकी वाकई जरूरत थी अदालती हुक्म के तहत, उस वक्त तो उन्होंने राब्ता किया ना। आज जो है ना अपना राब्ता करने का क्या फायदा है? क्योंकि उस वक्त जो है ये पहले जाके अदालत में ये तो जवाब दें कि उस वक्त जब इसकी जरूरत थी उनको जो है ना मुआलिजीन के साथ राब्ता करने की, उस वक्त तो इन्होंने जो है ना राब्ता किया ना, और क्यों ना किया ये इस बात का भी जवाब देना। और अगर किया तो किससे किया? नहीं किया इन्होंने किसी के साथ राब्ता। अब यानी अपना इतना वक्त गुजर जाने के बाद अगर जो है ना इन्होंने जो है ना आज राब्ता करना है तो उसका क्या फायदा है? और वो भी जो है ना अपना इस वजह से कि आज जो है ये इस किस्म के बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी जो है नाकिस कारकर्दगी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, जो है इस किस्म के जो है ना ये ढोंग रचा रहे हैं। तो यानी अपना आप क्या चाहते हैं कि हर दफा जो है ना हम उनकी आनत करें, जो है अपना अपनी
अब अपने ढोंगों की तकमील के लिए। वैसे अगर पहले हुकूमत ने गलत बयानी की है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि नाम बताएं कि किस शख्स ने राब्ता किया था, तो ये सवाल तो बनता है हुकूमत से, मगर एफिडेविट दिया है शहबाज शरीफ साहब ने और उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, उनके एफिडेविट में लिखा हुआ है। सवाल सुनिए, गलत बयानी नहीं की इन्होंने, गलत बयानी दर गलत बयानी की है इन्होंने, झूठ दर झूठ बोला है इन लोगों ने, जो है क्या जाना है। मगर शहबाज शरीफ साहब ने एफिडेविट में लिखा है कि अगर हुकूमत को लगता है कि उनकी तबीयत दुरुस्त है तो वो वहां पर जाके उनके मुआलिज से वेरीफाई कर सकते हैं। तो भाड़ में जाने का मामला चलेगा नहीं, आपको ताउन करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है आप ताउन करने को तैयार नहीं है। अब डॉक्टर शॉल ने तो लिखा है कि उनसे राब्ता किया जा सकता है, तो क्या आप नहीं है राब्ता कराने को तैयार? नहीं, देखिए सर कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं राब्ता कराने पर तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर शॉल जो है उन्होंने भी अपना लिखा है उसमें कि जो है मुझसे राब्ता किया जा सकता है, लेकिन सर राब्ता जो है उनसे किया गया है डॉक्टर शॉल से इंतहाई बदतमीजी के ऊपर और गाली गलोच के ऊपर मबनी जो है ना इनको ईमेल लिखी गई हैं उनके ईमेल पे, जो कि उनके बल्कि काश के अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं जो है अपना जो उनका कांटेक्ट था उस पर स्याही फेर के जो है ना ये जो है ना अपना पेश करता वहाँ पे, लेकिन शायद ये अदालत को मंजूर ना होता है इस तरह। वो वहाँ से उनकी ईमेल लेके उनके जो है ना दीगर कॉन्टैक्ट लेके इंतहाई फजूल किस्म की जो है ना हेट मेल उनको भेजी गई है, उनसे बदतमीजी की गई है, उनसे जो है बदजुबानी बदकलामी और गाली गलोच की गई है ना उनके साथ, एक प्रोफेशनल के साथ, और जो है ना उन्होंने बाकायदा जो है ना इस चीज की शिकायत की है जो है ना हम लोगों से। और ये किसने करवाया है जो है ना, किसको जो है ना अपना बहुत सा जो है ना ये क्या कोई ऑफिशियली किसी ने किया है, किसने किया है ये डॉक्टर शॉल के साथ जो आप बात कर रहे हैं, किसी ऑफिशियल ने किया है, किसने किया है? मेरा ख्याल है सर कि शायद जो है ना अपना ऑफिशियल होने की कसर रह गई है, बाकी इससे कम नहीं है। आप यानी मैं बल्कि आपसे नहीं, मैं किसी से भी है ना एक जो है ना न्यूट्रल बंदे से, आप जो है ना अपने एक साफी हैं, मैं किसी अपने न्यूट्रल बंदे से ये सवाल पूछूंगा कि किसको बोझ हो सकता है डॉक्टर शॉल के साथ जो कि एक प्रोफेशनल है, कौन जो है ना अपना जो फ्रस्ट्रेशन है अपनी और गुस्सा है अपना वो एक प्रोफेशनल के ऊपर निकालेगा। ये जो है उन्होंने बाकायदा जो है ना हमें शिकायत की इस बात की कि बहुत ही तौहीन आमेज और बदतमीजी से लबरेज खतूत और जो है ना ईमेल्स न जाने क्या क्या जो है ना उन्हें भेजा गया है एक रिपोर्ट लिखने के ऊपर, एक प्रोफेशनल के साथ जो है ना ये सलूक किया जाता है। मतलब ज़ाहिर अफसोस की बात है, ये कतई तौर पर नहीं होना चाहिए, मगर मैं फिर भी वो सवाल करूंगा कि एफिडेविट के मुताबिक अगर उनसे रब्ता करती है हुकूमत और अदालत में ये पेश करने के लिए कि रिपोर्ट दुरुस्त है या नहीं है, तो डॉक्टर शॉल जवाब देंगे हुकूमत को? क्या वजह है कि डॉक्टर शॉल जो है वो उसका जवाब न दें? और वो जाहिर है अगर उन्होंने कोई बात की है तो वो किसी न किसी बुनियाद के ऊपर जो है उन्होंने बात की है और वो उस पर कायम है, और वो लिख चुके हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर कि मुझसे रब्ता किया जा सकता है जो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो है अपना बिल्कुल उनको मालूम है जो ना कि इस रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं और ही वुड स्टैंड बाय दीज कंटेंट्स। अच्छा, और आखिर में बिल्कुल क्या जब माहौल साजगार होगा तभी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? देखिए सर, जब माहौल उनकी सेहत के लिए और उनकी जिंदगी के लिए साजगार होगा इंशाअल्लाह वापस आएंगे मियां नवाज शरीफ साहब।